इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार अमेठी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था। इसी बीच जो है 15वें दिन अमेठी यूपी सीडा के जो है अधिकारी किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे और आइए जानते हैं क्या बातचीत करते हैं और सुनते हैं इनकी जुबानी। अब जो भी हुआ भैया तो ये सब बताओ, वो तो खत्म हो गया बेचारा, आप किससे कहेंगे आप? अरे उसकी प्रॉपर्टी तो है, खत्म हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि आज 17 दिन हो गए, मैं आपको 30 तारीख तक समय दूँगी। 30 तारीख तक समय दूँगी भाई, 30 तारीख तक आपको 15 दिन हो जाएगा। आज 15 तारीख। देखो इसमें समय वाले चीज़ देखो पहले भी हो सकता है, प्रक्रिया है। देखिए देखिए नहीं देखो आप देखो घटना भी रहा है ना, देखो उसमें क्या टाइम फिक्स थोड़ी होता है। नहीं हम जमीन की बात नहीं कर, अभी तो पहला नंबर मेरा ये कहना है जो हमारा नुकसान हुआ, फर्स्ट नंबर मैंने जमीन की बात तो साथ में भाई अरे रुको भाई, मैं जो कह रहा हूँ, देखिए जो आप कह रही हैं मैं इसको सीधे शब्दों में कह रहा हूँ। आपका कहना है कि ज्ञापन दिया है, अपनी बात पूरी कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। आप बोलिए, कहना ये है कि मैंने जो ज्ञापन दिया है इसकी समय सीमा 15 दिन कर दी जाए। आप कह रहे हो ऐसा नहीं है। उसके बाद इनका कहना है सबसे पहले ये मुझे बताया जाए कि धान का नुकसान जो हुआ है वो मुझे कितने की 15 दिन के अंदर आ आपको कल लिस्ट बना लो कितने लोग जोत बो रहे थे, ठीक है, कितने कौन थे उसमें जोत वो तो सब रहे थे। नहीं नुकसान जिसका हुआ, हाँ आप बोलिए इसका नुकसान हुआ उसी का तो जी भाई जिसका नुकसान हुआ उसका नाम खाता नंबर लिख लो। हाँ ठीक खाता नंबर आप किसी देर से जांच करवा लीजिए। नहीं वो जांच नहीं वो हम देंगे, लेखपाल नहीं है। नहीं अगर आप हम हर जगह खेत में नहीं जा सकते। नहीं हम आप देखो आपको मालूम है जो है उनको मालूम, सीधे बता दें भैया मेरा नंबर क्या है, वो दे उससे आसानी होती है। वो आपने कहा यानी हम हमारा कहने मतलब जिसका भी जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है, वो हम आपको लिखे दे देंगे और उसके बाद 15 दिन में इसका समाधान होना चाहिए। और दूसरा नंबर हमारा जो कोर्ट में मैटर चल रहा है जमीन को लेकर, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको मानने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज़, जब तक कोर्ट से आदेश ना हो तो यहाँ कोई ज़मीन पे दिखना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमारे फसल को, खड़ी फसल को नष्ट किया गया, जिसके आदेश भी किया गया, वो मुझे बताया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जहाँ तक ये बात है मैंने इसमें ज्ञापन में दे दिया और मौखिक भी कह दी गई है, तो आप कोशिश करिएगा कि 15 दिन के अंदर कर दीजिए। बाकी तो कभी छुट्टी पड़ जाती कोई बात होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो चीज़ हम लोग 15 दिन की आपको बोल रहे हैं, 30 तारीख तक अगर ये समाधान नहीं होता तो हम लोग 30 तारीख के बाद दूसरे दिन हम लोग धरने बैठेंगे, फिर आंदोलन, धरना तो चले आंदोलन। ये चीज़ हम आपको पहले बता रहे हैं, ये बता ये भी बताया। मैंने एक तरफ फिर इसको सफाई देना चाहता हूँ, मैंने साहब से बोल दिया है, मैं कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। मैं यहाँ से अपना धरना जहाँ से लाया था उस स्थान पर फिर मैं जा रहा हूँ। मेरा धरना वहाँ पे अनवरत चलता रहेगा। यदि मेरी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो ये धरना आंदोलन का भी रूप ले सकता है। हम वहीं जाएंगे, धरना नहीं समाप्त कर रहे हैं, हम सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं। टाइम दिया जाएगा ना, धरना 17 दिन हो गया, सबके पास काम धंधा हम सरकारी काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं, तो हम अपने स्थान पे जा रहे हैं। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे इस समस्याओं का निराकरण 15 दिन के किया जाए। ऐसे थोड़ी होता है, यहाँ से वहाँ घर थोड़ी बदल रहे हैं। जहाँ से हम आए थे आपका लेटर पर आता है? मेरा भी लेटर पे है, लेकिन वो चीज़ें अभी यहाँ पे साइड हो रही, वो चीज़ इसमें फिर क्या है नो वही ना, अरे उसी को सिर्फ टाइपिंग किया गया है, ठीक तो है, लगाने से मतलब क्या है? छुट्टी होगी कैसे कैसे ताला खोल बताएंगे क्यों ताला ऐसे कैसे भाई, हम ताला क्या मैंने ज्ञापन दे दिया है। आप द्वारा मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं आपके लेटर को आगे बढ़ाऊंगा। 15 दिन की मांग कर दी गई, 15 दिन में देंगे हमें, धरना मेरा चले।